अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सभी बखैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक हमें सेहत व सलामत रखे। आज जो मेरे वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि आज 11 मई है। आज पूरी दुनिया मदर्स डे बना रही है, माँ का दिन बना रहा है। अच्छी बात है, लेकिन काश हमारी ज़िंदगी में अपनी इस माँ के लिए जो जज्बा है इस 11 मई को लोग सोशल मीडिया पे दिखा रहे, काश हमारी अमली ज़िंदगी में ये होता। आज के ज़माने में अगर देख लिया जाए, आज के वक्त में अगर देख लिया जाए, वालिदैन अगर परेशान हैं वो सबसे ज़्यादा इस वक्त में हैं। ओल्ड एज हाउस अगर देख लिया जाए तो इस ज़माने में सबसे ज़्यादा पाएंगे। माँ अगर जलील की गई है इस ज़माने में सबसे ज़्यादा है। सोशल मीडिया पे अगर हम रोज़ देख लेंगे तो माएँ रोती रहती है क्योंकि मेरे बच्चे ने मुझे परेशान करके रखा है, घर से बेघर कर दिया है। मेरे भाइयों, क्या हमें ये याद नहीं है कि अल्लाह ने कहा है कि मैं अपने बंदों से 70 माओं से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो वो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का भी वहाँ पे फरमाते, किसी और की मिसाल दे देते। अल्लाह ने क्या कहा है कि माँ 70 माओं से मैं अपने बंदों के साथ सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। इसका ये मतलब है कि माँ अपने बच्चों के साथ कितनी मोहब्बत करती है। हाँ, अगर इस ज़माने में किसी दोस्त के साथ लड़ाई हो जाए, जिस दोस्त के बारे में हम आज इतना मोहब्बत दिखाते हैं, तो अगर लड़ाई होती है तो दूसरे दिन ही आपका दोस्त आपके ऐब तलाश करते हैं, दूसरों से कहते हैं इसके पास ये ऐब है। अगर बीवी के साथ लड़ाई हो जाए तो उसकी बीवी हर जगह अपने शौहर के ऐब तलाश करती है और हर जगह उसकी तज़किरे करती है। लेकिन माँ को कितना भी आप लोगों ने सताया होगा, माँ ने आपके ऐब कहीं नहीं है आपके तज़किरे किए होंगे, कहीं नहीं आपके ऐब गिने होंगे। हाँ, माँ माँ ही है। तो इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया, उमर, मेरे बाद एक शख्स आएगा, उसके पास जाना और अपने लिए दुआ करवाना। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु परेशान हो गए। कौन उमर? जिसके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद अगर कोई नबी आता तो उमर आता। तो उसी को क्या कहते हैं कि मेरे बाद एक शख्स आए कि उसके पास जाके दुआ करवाना। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उस शख्स के बारे में पता की तो उसका नाम था उवैस। तो जब उसके पास गए तो कहा कि शख्स, ए उवैस, आप मुझे बता दीजिए कि आपके पास इतनी क्या अमले हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि इसके पास जाना और दुआ करवाना। फिर जब कहा कि आपके पास क्या तहज्जुद ज़्यादा है, रोज़े ज़्यादा है, नमाजें ज़्यादा है, सदका ज़्यादा है, तो कहा नहीं, बस मैं अपनी माँ की खिदमत करता हूँ। माँ की खिदमत पे अल्लाह ने कितना दर्जा दिया। हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि इसके पास दुआ करवाना। इतना ही नहीं, कल जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जन्नत में जाएगी, जब उवैस जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे आवाज़ देगा, उमर रुको, उवैस रुको। तो फिर फरमाए कि जब उवैस पीछे देखेगा तो मुझे क्यों रोका गया? तो कहेगा कि अपनी उंगश्त मुबारक, जहाँ जहाँ से आपकी उंगश्त मुबारक घूमेगी तो वहाँ उतने लोगों की मगफिरत हो जाएगी। हाँ, इतना दर्जा है कि जो अपनी माँ की खिदमत करेगा, जो शख्स अपने माँ बाप को पाएगा फिर अपनी जन्नत वाजिब नहीं करवाएगा तो उससे बदकिस्मत शख्स कौन है? हाँ, ये हैप्पी मदर्स डे खाली 11 मई को नहीं है। कहते हैं ना कि अगर इंसान को पता चलेगा कि मेरे जन्म के वक्त मेरी माँ को कितना तकलीफ हुआ, कि अगर पूरी जिंदगी अपनी माँ की खिदमत करेगा फिर भी उस दिन का हक अदा नहीं करेगा तो पूरी जिंदगी का हक कहाँ से अदा करेगा? हाँ, आजकल के नौजवानों ने अगर सबसे ज़्यादा देख लिया जाए तो उन्होंने अपनी माँओं को जलील किया है, माँओं को सोशल मीडिया पे चढ़ाया है। हैप्पी मदर्स डे खाली 11 मई को नहीं है, ये हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए है, पूरी ज़िंदगी के लिए सबक है। हाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसने सवाल किया, अल्लाह मुझे जन्नत में सबसे ज़्यादा करीब कौन होगा? तो फरमाया एक गोश्त वाले का बोला। तो जब वो उस शख्स के पास गया तो देखा कि मैं देख लूँगा कि इसके पास इतनी क्या अमले होंगे कि ये जन्नत में मुझसे ज़्यादा करीब होगा, इसका घर मेरे घर के करीब होगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उसके पास गया, उस गोश्त वाले के पास, तो दिन भर वही बैठा, तो देखा कि ये क्या अमल कर रहा है, तो कुछ खास नज़र नहीं आया। फिर शाम जब गई तो वो शख्स दुकान बंद करने लगा तो घर की ओर जाने लगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, तो मैं एक मुसाफिर हूँ, मुझे कई जगह नहीं मिल रही है, मुझे भी अपने घर लेके जाओ। तो
جس کا مفہوم ہے جب وہ اس شخص نے اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے پاس ایک کمرہ ہے، وہاں میں اور میری ماں رہتی ہے، کہا کہ میں بھی گزارا کروں گا، تو پھر جب چلا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پورا نظارہ دیکھ رہا ہے کہ یہ شخص اتنا کیا کر رہا ہے کہ جنت میں مجھ سے قریب ہوگا. تو پھر جب دیکھا تو یہ رات میں اٹھ کے گوشت تیار کر کے منہ میں چبا کے ہاتھ میں لے رہا ہے. تو پھر ہاتھ میں لے کے ایک چارپائی دیکھ پہ وہاں پہ ایک بوڑھی ماں، نہ وہ بات کر رہی ہے نہ کچھ، یہ گوشت چبا کے اس کے منہ میں ڈال رہا ہے. جب سارا وہ کھا کے پھر لاسٹ میں وہ ایک دعا کرتی ہے، وہ کہتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کان وہاں لے کر یہ کیا بول رہی ہے، تو پھر دیکھا کہ اپنے بچے کو یہ دعا دے رہی ہے کہ جاؤ اللہ آپ کو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب اپنا گھر دے. پھر اس شخص کو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں ہی حضرت موسیٰ ہوں، آپ کی ماں کا دعا اللہ نے قبول کیا ہے، آپ کو جنت میں میرے قریب گھر ہوگا. ہاں، ماں کا اتنا درجہ ہے، لیکن آج کے زمانے میں لوگوں نے اس کو فیشن بنایا ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کہ سوشل میڈیا کے دور پہ ہیپی مدرز ڈے ٹیگ لگا کے کہ شاید اپنی ماں کا حق ادا کیا. نہیں، ماں کا حق ادا یہ کرنا ہے کہ ماں کے سامنے افوت تک نہ کرو. ہاں، یہ دیکھو کہ میری ماں میرے لیے کیا دعائیں دے رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اپنی ماں سے بد دعائیں نہیں لینا، کیونکہ یہ ایسی قبول ہوتے تو اس کو کہیں آسمان پہ کہیں نہیں رکتا ہے. تو اس لیے کہ اس شخص کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا کہ ایک شخص ہے اس کے زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے. تو صحابی نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو دیکھا کہ یہ صحابی اس کی زبان سے کلمہ کیوں نہیں آ رہا ہے. تو اس کی ماں کو بلایا گیا، تو اس کی ماں کو کہا گیا کہ اس کا رویہ آپ کے ساتھ کیا تھا. تو اس نے کہا کہ بہت بدترین رویہ تھا. تو بولا کہ معاف کر دو، بولا کہ میں معاف نہیں کروں گی. تو جس کا مفہوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابوں کو بولا کہ لکڑی لاؤ، اس کو جلائیں گے. تو پھر ماں کی شفقت آپ دیکھ لیجئے، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے کو نہیں جلاؤ، میں نے اس کو معاف کر دیا. یہ تو ماں ہے. بیوی کے ساتھ ایک لڑائی ہوگی، روز روز سننا پڑتا ہے، تانے سننے پڑتے ہیں. ماں نے آپ کو کبھی نہیں تانے دیے ہوں گے. ہاں، ماں ہی ہوتی ہے. اس لیے میں اللہ کے واسطے اپنی ماں کو ذلیل مت کرو. ہیپی مدرز ڈے تبھی ہے جب آپ اپنی ماں کو خوش رکھو گے.